माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा माँ। आप हिम्मत रखें माँ, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। माँ, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। नहीं बेटा, बस जाने का कोई फायदा नहीं बहादुर। मेरी जान खत्म हो चुकी है बेटा। अब तुम अपना ख्याल रखना और साथ में अपने छोटे भाई का भी। वो भी बहुत छोटा है और बहुत मासूम भी है। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही है माँ? मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा माँ। बहादुर यह सब बोलता रह जाता है और सरला शेरनी अपनी आखिरी सांसें भी त्याग देती है और वह मर जाती है। जब बहादुर को एहसास होता है कि उसकी माँ की सांसें बंद हो गई है, तो वह रुक जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई माँ? अभी तो आपको उसकी तबाही देखनी थी। माँ, उठे ना माँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। बहादुर गुस्से में लाल हो जाता है। काली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें मेरी माँ के हर एक खून के कतरे का हिसाब देना होगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है। बहादुर बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में जाकर काली बाघ से भिड़ जाता है, लेकिन उसके पास उसकी पूरी सेना थी और वह सभी मार मार कर बहादुर को जख्मी कर देती है। अरे जवान खून है, ऐसे ही उबलता है। लेकिन वह यह नहीं जानता है कि अगर उसके पास जवान खून है तो हमारे पास भी एक तजुर्बा है। बहादुर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, जैसे तेरा बाप और तेरी माँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब तुम भी अपनी माँ के पास जाओ और उसे जाकर सारी कहानी बताओ। बचा तुम्हारा भाई, उसका क्या? उसे तो मैं अपना गुलाम बनाऊंगा। वो वैसे भी मासूम है। जो काम तेरे बाप ने नहीं किया, अब वो तेरा भाई करेगा। सिपाहियों, जाओ उसे पानी में बहाओ। काली का हुक्म सुनकर उसके सिपाही बहादुर को लेकर चले जाते हैं और पास की नदी के अंदर उसे फेंक कर चले आते हैं। बहादुर का शरीर बहती बहती बहुत दूर पहुंच जाता है और उधर काली उसके भाई भोला को अपना गुलाम बना लेता है और उससे सारे अपने वो गलत काम कराता है जो उसके बाबा के नाम से आसानी से हो जाते थे। अब भी मेरा काम हो गया सिम्बा। अगर तुम आसानी से मान जाती और मेरा काम कर देते तो मुझे तुम्हारे परिवार को ऐसे खत्म न करना पड़ता। बहादुर भाई, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे भाई। बहादुर, तुम कहाँ हो भाई? मुझे इनसे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे भाई। अरे वो कहाँ से आएगा? वो भी तुम्हारे माँ बाबा के पास गया। अब तो तुम ही बचे हो। अगर अब तुम मेरे कहने के साथ साथ चलते हो तब तो ठीक है, वरना फिर तुम भी उनके पास जाने के लिए तैयार रहना। मेरा भाई वापस आएगा, वो जरूर आएगा। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है। वो जरूर वापस आएगा। वो मुझे पता है, वो जरूर आएगा। तुम देख लेना काली, वो जरूर आएगा मुझे बचाने। कोई बात नहीं, तुम सपने देख लो, उसके कोई पैसे नहीं है। काली एक बहुत बड़ा नशे का व्यापारी था और सिम्बा एक बहुत अच्छा ताकतवर शेर था और उसकी पहुंच दूर जंगलों की सीमाओं तक थी। इसीलिए काली बाघ एक रात सिम्बा के पास जाता है और उससे जाकर बोलता है, सिम्बा, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने के लिए आया हूँ। अच्छा, क्या बात है, बताओ। वो मैंने कुछ दिन पहले एक व्यापार शुरू किया है जिसमें पैसा बहुत है, लेकिन मुझे उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कौन सा व्यापार है जिसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई? असल में वो क्या है ना, मैंने नशीली चीजों का व्यापार शुरू किया है। हमारे जंगल में तो मैं आसानी से उसे निकाल देता हूँ, लेकिन दूसरे जंगल की सीमाओं पर पहुंचकर मेरा सारा माल सील कर लिया जा रहा है। तुम्हारी तो दूसरे जंगलों में बहुत पहुंच है यार, तुम मेरी मदद कर दो। जो मुनाफा होगा मैं उसमें से आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा
ये तुम क्या बोले जा रहे हो? और तुम जंगल में क्या गंद फैला रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? या तो तुम ये सब बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा काली। यह सुनकर काली बाघ वहाँ से चला जाता है और सिम्बा जंगल में जाकर ऐलान करता है, सुनो सभी जंगलवासियों, मैंने सुना है जंगल में नशे का कारोबार चल रहा है। अगर जंगल का कोई भी जानवर नशा करते हुए या फिर कोई भी नशे की चीज बेचते हुए पकड़ा गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसीलिए सब चौकन्ने रहना, वरना उसकी सजा के लिए तैयार रहना। सिम्बा यह सब ऐलान करके वहाँ से चला जाता है और काली बाघ के सिपाही यह बात काली तक पहुँचाते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? उसकी इतनी हिम्मत? ये जंगल मेरा भी है, मैं चाहे जो करूं अपने जंगल में। वो कौन होता है मेरा धंधा बंद करवाने वाला? सिम्बा, मैं अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त करके आ गया, लेकिन धंधे में मैं किसी का सगा नहीं। अब तुम अपने साथ होने वाले सुलूक के खुद जिम्मेदार होंगे। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। सिम्बा शेर काली की हर चाल से अनजान था और वह अपने ऊपर होने वाले हमले से भी बिल्कुल अनजान था। इसीलिए वह अपने दोनों बेटों बहादुर और भोला के साथ जंगल में टहल रहा था। तभी पीछे से सिम्बा और उसकी पत्नी पर एक जोरदार हमला होता है, जिसमें सिम्बा वहीं पर मर जाता है और शेरनी की सांसें अभी कुछ कुछ चल रही होती हैं। यह हमला करके काली अपने सिपाहियों के साथ वहां से भाग जाता है और बहादुर शेर जब अपनी माँ की सांसें चलती हुई देखता है तो तुरंत ही वह अपनी माँ को उठाकर अस्पताल की ओर भागता है। लेकिन अफसोस शेरनी भी रास्ते में ही अपने दम तोड़ देती है। काली बाघ अब सब कुछ तबाह कर देता है, लेकिन अब फिर भी उसे एक उम्मीद मिल गई थी। वह सिम्बा के बेटे को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करने का पूरा प्लान बना लेता है और वह इस घमंड में था कि उसने सिम्बा का पूरा परिवार और सब कुछ तबाह कर दिया है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि बहादुर जिंदा भी हो सकता है। उधर बहादुर नदी में बहते बहते एक किनारे पर पहुंचता है और उसका शरीर नदी में बह रही एक जादुई तार से टकरा जाता है। जैसे ही बहादुर उस जादुई तार से टकराता है, उसके अंदर बहुत सी शक्तियाँ आ जाती है और उसका शरीर एक विशाल शरीर बन जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है, जैसे उनके अंदर से खून निकलने वाला हो, और वह जिसे भी तेज दौड़ता हुआ अपने जंगल पहुंचता है और उस काली की गुफा में आकर एक एक करके उन सभी को खत्म कर देता है। काली, तुमने क्या सोचा? जुल्म की कोई इंतहा नहीं होती, हर काम की इंतहा होती है, और आज तुम्हारी जिंदगी की भी इंतहा खत्म हो गई काली। काली बहादुर का विशाल रूप देखकर थर थर कांप रहा था, लेकिन बहादुर उस पर जरा भी तरस नहीं खाता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। अब बहादुर फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और अपने भाई भोला को वहां से आजाद करता है और काली के सारे काले धंधों को जंगल के बीच में रखकर आग से जला देता है और अपने भाई के साथ मिलकर अपने जंगल को फिर से खुशहाल बना लेता है और अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अरे भागो रे भागो, उन्होंने फिर से हमारे जंगल पर हमला कर दिया है। भागो सभी, भागो, वो वापस आ गए। अब की बार ना जाने जंगल में कितनी तबाही आएगी। वो खूनी वापस आ गए, अब हमें शायद ही उनसे कोई बचा पाएगा। भागो सभी जंगल वाले, जल्दी से भागो। रुको सभी, और मुझे बताओ क्या हुआ। महाराज, अभी आप भी यहाँ से निकलो। वो खूनी हमारे खून के प्यासे हैं और आप अकेली हो, वो आपको कच्चा चबा जाएंगे। महाराज, जल्दी से निकलो यहाँ से। गाय यह बोलकर वहाँ से भाग जाती है और शेर खान भी जब उन रंगीन शेरों की बड़ी तादाद को अपनी ओर आता देखता है तो वह भी अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। अरे ये सब कैसे वापस आ गए?
ये सब तो जंगल छोड़कर चले गए थे ना, फिर ये कैसे? अब तो ये जंगल को तहस नहस कर देंगे। कहाँ मर गए सब जंगल वाले? और सिम्बा तुमने क्या सोचा था? हम कभी वापस नहीं आएंगे। हा 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 हा। अब आओ और हमसे मुकाबला करो। उधर सिम्बा जब उनकी यह धमकी सुनता है तो वह थर-थर कांपने लगता है। अरे अब मैं क्या करूं? कैसे इनका मुकाबला करूं? हे भगवान, मेरी और मेरे जंगल की रक्षा कर। अरे सीमा बहन, क्या तुम्हें पता है वो रंगीन शेर वापस आ गए हैं और अब की बार और भी ज्यादा ताकतवर बनकर आए हैं। कौन से रंगीन शेर? अरे वही जो कुछ वर्षों पहले जंगल को तबाह कर कर गए थे। अच्छा, वो फिर से वापस आ गई। वो तो जंगल तबाह कर देंगे। माँ कौन से शेर? मैं तो नहीं जानता माँ। बेटा तुम उन्हें कहाँ जानते हो? वो टाइम तो एक शराब की तरह हम सब पर बीता था। उस दिन जंगल शमशान बन गया था जिस दिन इन रंगीन शेरों ने इस धरती पर कदम रखा था। हर कोई अपनी जान को बचाने में लगा था और वह रंगीन शेर अपनी सेना के साथ एक एक करके सभी जानवरों को मार रहे थे। लेकिन माँ, वो क्यों मार रहे थे जानवरों को? ऐसा क्या पाप किया था तुम सबने? बेटा हमने कुछ नहीं किया था। वो तो जंगल को हथियाना चाहती थी। तब सिम्बा उनके सामने आया था, लेकिन अब सिम्बा भी शायद ही उनका कुछ बिगाड़ पाए। अब वो और भी ज्यादा ताकत के साथ जंगल में वापस आए हैं। पहले कैसे सिम्बा महाराज ने उनका मुकाबला किया था माँ? पहले सिम्बा महाराज के पास एक जादुई ताज था। उसकी शक्तियों से महाराज ने उन्हें जंगल से गायब कर दिया था। लेकिन फिर इस हादसे के बाद उस जादुई ताज की सारी शक्तियां खत्म हो गई थी। इसीलिए सिम्बा महाराज ने उस जादुई ताज को एक गुफा के अंदर रखकर हमेशा के लिए बंद कर दिया था। माँ, क्या आप मुझे उस गुफा के पास ले जा सकती हैं? लेकिन तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो बेटा? माँ, मैं देखना चाहता हूँ उस जादुई ताज को। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, लेकिन गाय बहन तुम जंगल में किसी से भी इस बात का जिक्र ना करना। मैं इसको वो जादुई ताज दिखाकर वापस लाती हूँ। इधर सीमा अपने बेटे को लेकर उस गुफा की ओर निकलती है और उधर वह रंगीन शेर पूरे जंगल में आतंक मचा देती है और जंगल को तहस नहस कर देते हैं। सिम्बा, तूने हमें ललकारा था और उस जादुई ताज का इस्तेमाल किया था। अब लाओ उस जादुई ताज को, हम भी देखते हैं उसमें कितनी शक्तियां हैं। अब तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे सिम्बा। सिम्बा शेर छुप छुप कर उनकी बातें सुन रहा था। अरे अब तो वह जादुई ताज काम भी नहीं करेगा। उसकी तो सारी शक्तियां उसी दिन खत्म हो गई थी। अब मैं क्या करूं? इन इतने शेरों का कैसे मुकाबला करूं? सिम्बा शेर इधर बहुत परेशान था और उधर सीमा बाघिन अपने बेटे को लेकर उस गुफा के पास पहुंचती है और उसका बेटा वीरा जल्दी से उस गुफा के सामने से पत्थर हटाता है। जैसे ही गुफा खुलती है, उसके अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आती है। यह देखकर सीमा खुश हो जाती है। अरे, इस जादुई ताज की तो शक्तियाँ वापस आ गई वीरा बेटा। जल्दी से इसको उठाओ और जंगल लेकर चलो। अब वीरा जल्दी से उस जादुई ताज को उठाकर जंगल की ओर भागता है और सीधा उस जादुई ताज को सिम्बा शेर के पास लेकर आता है। सिम्बा शेर जब जादुई ताज की शक्तियाँ वापस देखता है तो उसकी आंखें चमक जाती है। सीमा बहन, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया कि एक बार मैं उस जादुई ताज को जाकर देखूं। तुमने ये काम करके मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं महाराज, एहसान कुछ नहीं किया मैंने भी अपने जंगल को बचाने के लिए एक कदम बढ़ाया है। यह सब बोलकर सिम्बा जल्दी से उस जादुई ताज को लेकर उन रंगीन शेरों के पास जाता है। सिम्बा शेर को अपने सामने देखकर वह रंगीन शेर गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम फिर से इस खिलौने को उठा लाए।
अब ये खिलौना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब हम इतने ताकतवर बन चुके हैं कि यह खिलौना हमारे सामने कुछ भी नहीं है। वह रंगीन शेर अपनी ताकत में चूर थे और सिम्बा जल्दी से उस जादुई ताज की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और आसमान की ओर देखता है। जैसे ही सिम्बा आसमान की ओर देखता है, उस जादुई ताज के अंदर से शक्तियां बाहर आने लगती है और उन पर हमला करती है। रंगीन शेर भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है और अपनी पूरी जान लगा देती है उस जादुई ताज की शक्तियों को तोड़ने के लिए, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब रहती है और आखिर में सिम्बा फिर से जीत जाता है और वह रंगीन शेर वहीं पर खत्म हो जाती है और फिर से उस जादुई ताज की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। लेकिन अब सिम्बा समझ चुका था कि यह जादुई ताज मुसीबत के वक्त ही काम आता है और जैसे ही वह मुसीबत खत्म हो जाती है, जादुई ताज की सारी शक्तियां भी खत्म हो जाती है। अब सिम्बा शीमा और उसके बेटे का शुक्रिया करता है और पूरी जंगल को जाकर यह खुशखबरी सुनाता है। सभी जंगल के जानवर बहुत खुश होते हैं और अपने जंगल में फिर से खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में बल है। अकेले किया गया कार्य और एक साथ किए गए कार्य में सफलता जरूर मिलती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।